कहो माई। राजी से माई का माई दिख रही है। क्या कहना चाहते? अगर तैने आपके हाथ लगाया ना तो क्या करोगे? झोली से थोड़ी भभूति निकालूंगा। क्या करोगे? और वो पड़ के मारूंगा तुझे कुतिया बना दूंगा। बाबा देखो हाँ, कुतिया मत बनाइए। अच्छा जो कुआर वाला महीना आतना है। हाँ, और बैठी में रहेगा मुंह पे। कैसे पुरबनी है कैसे? हमने अच्छा पीछे हेलो। फिर वही बड़े भाई प्रेम जी जो हमारे राणा थाने के चौकीदार हैं, उन्हीं के साथ जयचंद ये फिर 50 रुपए, 700 रुपए पहले, फिर 50 रुपए इन दोनों कलाकारों के लिए स्पेशल दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। योगीराज मैंने बार बार समझाया, फिर भी आप यहाँ पर ठहरे हुए हो। कोई बात नहीं महारानी पिंगला, आपको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। जाते जाते तुम्हारे दरवाजे पे झोली टांग के जाता हूँ। इसी झोली को और याद रखना, यदि भक्ति से अलावा किसी ने से हाथ लगाया तो उसे आन है मेरे गुरु की जल के भस्म हो जाएगा। चल मेरी माया। वो बड़ा ड्रामा दिखा रही है इसे झोली टांग कर कि ये उतरेगी ना किसी पर। अब यो दासी क्या कह रही हैं? ये झोली टांग के गया है। हाँ? और इस झोली को उठाकर फेंक दे वाली तरफ को। ठीक है, तो अभी और फेंक नहीं हारेगी तो न जाने ये अशुगुन कर सकती है। आप सही कह रही है। भाई बिहारीपुर वालों, झोली को उतारने के लिए दासी आ रही है, इसे थोड़ी शक्ति जोर दिखाऊंगा अपने। नारायण नारायण। ठीक है महाराज। ओम ड्रिंग 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 ओम ड्रिंग चमटा है नमः। देखा बाबा की शक्ति को? महारानी मैं तो मर गई। हाय हाय बड़ी तेज लगे कूले में। हाय। बस इतना ही काम होता है तो मुंह पर न उतरेगी। उतार के ना फेंकेगी तुम। ना तुम उतारो। हम करेंगे इसे काम। ठीक है तो करो। पर जबर एक को इस झोली को हम उतार कर फेंकते हैं। आप बहुत शक्ति दिखाते हो। अच्छा सही है, मैं उतारती हूँ इसको। अब केदानी उतार दी झोली के लिए थोड़ी शक्ति दिखाता हूँ। ओम हिम क्रिंग 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 ओम चमंडा है नमः। देखा बिहारीपुर वालों बाबा की शक्ति को? ऐसा बाबा तुम्हारे एक बिहारीपुर में पहली बार आया है। इस बाबा की कुछ तारीफ है। किसी को भूत प्रेत या मसाने का झपटा हो तो भैया आकर के बाबा से मिल सकते हैं। ये बाबा तुम्हारे गांव में सुबह के 6 बजे तक रहेंगे, बाकी प्रस्थान कर लेंगे। कह दो नारायण नारायण नारायण। चलता है। चले दासी, कोई बात नहीं है। ये बारिश का महीना आ रहा है। हेलो। थोड़ी देर में आने वाली ये है। फिर वही आगे जाने पहचाने दोनों यार यार दिल बेकरार जयचंद और प्रेम प्रधान जी, वर्तमान में ओमघाट रहरा थाना। ये फिर 50 रुपए दोनों भैया। बाबा ओ बाबा, ये तुम्हारा भी साझा है, इनमें तुम्हारे लिए भी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का, प्रेम जी का धन्यवाद। सही है दासी, कोई बात नहीं है। झोली टांग गए। अब ये थोड़ी देर में बारिश आने वाली है, ये गल कर बह जाएगी, फिर कोई बात नहीं। सही है, चलते हैं। चलता हूँ। नारायण नारायण। मेरा काम यहाँ से नहीं बना, आगे चलता हूँ। इनकी जिन्होंने अभी कई बार छाप लगवा दी, महाराज जी गोरखनाथ जी, जिन्होंने छाप लगवा दी, इनकी फरमाइश है, वो मैं सुनाऊंगा कम से कम 5 मिनट बाद। नारायण नारायण नारायण। अरे ले गुरु का नाम बंदे वही तो सहारा है। ले गुरु का नाम। आइए, जिन जिन के गुरु हैं एक बार हाथ सीधे करेंगे और अपनी गुरु महाराज के लिए एक बार सम्मान के साथ दोनों हाथ उठाओ यार, एक नहीं दोनों। और कहना क्या, मीठी मीठी तालियों के साथ हरे गुरु का नाम बंदे वही तो सहारा है। तो ले गुरु का नाम बंदे वही तो सहारा है। तो जग का पालन हारा है। ले गुरु का नाम।
कहना है तारीफ क्या करूं उस दीन दाता की, दयालु नाम है। दीन दुखियों के कष्ट को हरना गुरु का काम है। और लाखों की तकदीर को मेरे मालिक ने संभाला है। फिर लाखों की तकदीर को मेरे मालिक ने संभाला है। वो जग का पालन हारा है ये गुरु का राज। द्रौपदी जो अंधे का अंधा ना कहती, साथियों समझदार को इशारा ही काफी है। अगर उस दुर्योधन को द्रौपदी अंधे का अंधा ना कहती, क्योंकि उसने एक ऐसा महल बनवाया था जहां सूखा था वहां पानी था, और जहां पानी था वहां सूखा था। तो उसने कहा था कि अरे अंधे के अंधे ही, तो वहां महाभारत इसी बात पर छिड़ गया। अगर किसी को जानकारी ना हो, गांव में सबसे ज्यादा उम्र का जो भी कोई हो, रिश्ते में चाहे मामा हो या नाना हो या भैया, सुबह को इस बात को बूझना कि महाभारत किस बात पे हुआ था, ये मेरी रागनी के माध्यम से बूझना। उस महाभारत में द्रौपदी जो अंधे का अंधा ना कहती, हेरे केस किचे लगी लात गात में सर पे रमना नास। रच दिया महाभारत बोलो ने। साथियों एक एक शब्द बड़े सुनने के काबिल है। अगर कोई बहन बेटी या गांव का भैया यूं कह दे यार उसने तो मुझसे बहुत बुरी बात कही है, तो आदमी का खून खोल जाता है। वो तो बात थी महाभारत की। रच दिया महाभारत, ये रच दिया महाभारत बोलो ने। खून की नदियां ना बहती हो, रच दिया महाभारत। उन जुआ खेलने वालों को भी धर्म दुहाई देते हैं, जिनका नहीं कसूर है भी लोग बुराई। जो भैया या बेटा या कोई भी हो जो जुआ खेल रहा है, उसकी काहे की दुहाई है यार, तो नाश करेगा घर का। लेकिन आज भी पांडवों को लोग दुहाई देते हैं, नो भैया कर्ण अर्जुन ऐसे हुए। कौन है? महाराज प्रणाम। खुश रहो दासी। दासी क्या बात है, आज अपने महलों को छोड़कर के हमारे दरबार में कैसे आना हुआ? मैं कैसे आई पता है? तुम्हें महारानी ने बुलाया है। महारानी ने बुलाया? हाँ। ठीक है, चलो हम चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है चलो। चलना चाहिए दरबार को बंद करके। आज क्या कारण है, महारानी पीड़ा ने हमें अचानक दरबार से महलों में याद किया है। चलो दासी जाकर के सूचना दे दो कि महाराज आ चुके हैं। ठीक है तो महारानी पालाती हो, जीती रहो बनी रहो। क्या आगे महाराज हमारे तो गए? सही है, उन्हें अंदर को भेज दो। ठीक है महाराज आ जाओ, चलो मेरे संग अंदर को। चलो आप चली जाओ, मैं बात कर लूंगी इसमें। ठीक है तो मैं जा रही हूँ। जाइए। पति महाराज मैं करती हूँ प्रणाम आपको। महारानी पिंगला खुश रहो। पति महाराज। महारानी पिंगला आज क्या कारण है तुम्हारे चेहरे पर उदासी? हम पहले यहाँ आते थे तो तुम्हारा फूल सा चेहरा हुआ खिलता हुआ नजर आता था, लेकिन आज जब तुम्हारे चेहरे पर उदासी है
क्या बात है? उदासी की बात आपको बताऊंगी तो आप भी चक्कर में पड़ जाओगे स्वामी। तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ कुछ फर्क तो है, ऐसे कुछ नहीं है, मुझे परेशानी तो ना है नबज तो ठीक चल रही है स्वामी। मैं तुमसे कुछ बतलाना चाहती हूँ। बताओ क्या बात है? तुम्हें पता है आज हमारे जो महलों में योगी राजा आए थे। क्या कहा? हमारे महलों में हाँ। कोई ऋषिराज आए थे? हाँ। अरे ये तो बड़े अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, परंतु उन्होंने मुझसे 3 बच्चे हेलो, ये आगे जयचंद और प्रेम और महेश और विजयपाल, ये चारों मिलकर प्रधान जी ये 50 रुपए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जिसे नींद आ रही हो तो जाके सो सकते हैं, प्रोग्राम तो कम से कम सुबह को 5 बजे तक चलेगा। ये 1000 रुपए दे चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी पिंगला, ये हमारे धन्य भाग है कि हमारे दरवाजे पे कोई ऋषिराज पधारे, क्योंकि हमारे दरवाजे पर बहुत समय हो गया कोई योगी आज नहीं आए थे। ये तो सही है, तुमने परंतु स्वामी उन्होंने मुझसे 3 वचन मांगे हैं। 3 वचन भरवाए? हाँ। तो तुमने उन्हें 3 वचनों में जो उन्होंने मांगा तुमने उन्हें दिया, वो भिक्षा कराई या नहीं कराई? स्वामी इसी बात को तुम्हें बतलाना चाहती हूँ। जैसे ही उन्होंने भिक्षा में मांगा, कहने लगे कि आपके पति हमारे झोली में डाल दीजिए। क्या कहा? हाँ उन्होंने मुझे झोली में मांगा था, हाँ तुमने क्या कह दिया? स्वामी मैंने उन्हें डांट कर फटकार कर बाहर निकाल कर भेज दिया कि मैं हर कुछ नहीं कर सकती आपके होते हुए। नहीं महारानी पिंगला, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने बहुत बुरा किया है। क्यों स्वामी बुरा क्यों किया? पहले तो तुम्हें 3 वचन देने ही नहीं थे। अगर तुम्हें 3 वचन दिए उन्हें तो उन वचनों का पालन करना चाहिए था। नहीं स्वामी, तुम पतिव्रता हो और तुम डर गई। स्वामी मैं आपको अपने दिल से कैसे निकाल सकती हूँ? महारानी पिंगला, हम जानते हैं तो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो, लेकिन जानती हो 3 वचनों की बात थी। 3 वचनों के लिए महाराज हरिश्चंद्र ने अपने आप को, अपने बेटे को, अपनी पत्नी को काशी में जाकर के भेज दिया था। ये तो सिर्फ हमारी अकेले की बात थी। तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा परंतु किया। स्वामी एक काम और कर गए, वो झोली टांग कर चले गए हैं। झोली टांगे गए हैं। दरवाजे पर कह गए कि इसको झोली को कोई नहीं उतारेगा। महारानी पिंगला, मुझे डर लग रहा है। अगर झोली यहाँ आई है तो हो सकता है कि वो खाली ना जाए, लेकिन तुमने बहुत बुरा किया है। किसी ने कहा है कि तुलसिया संसार में सबसे मिली धाय, ना जाने किस भेष में वो नारायण मिल जाए। हो सकता है कि वो भगवान हमारे दरवाजे पे भेष बदल कर यहाँ आए हो, हमारी परीक्षा लेने के लिए। जब भी मुझे अंदेशा लग रहा है स्वामी, मुझे तो कुछ डर सा लग रहा है। अंदेशा लग रहा है, डर भी लग रहा है, और तुमने बात पूरी नहीं की उनकी। और मुझे प्यार की जिंदगी देने मुझे प्यार की जिंदगी हेलो, देने मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले